नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले केरल पहुंचे थे। केरल में वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे क्योंकि केरल में चुनाव हो रहा था उस दौरान। अब इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरातियों को लेकर एक विवादित बयान दे देते हैं। जनसभा को संबोधित करने के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातियों और अन्य जगहों के जो लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उन्हें गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल के पढ़े लिखे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। केरल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित हैं और चतुर हैं। अब उसके साथ ही वो ये कहना चाहते थे कि जो गुजरात के लोग हैं, अन्य जगहों के लोग हैं, वो गँवार हैं, मूर्ख हैं और उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है। लेकिन वहीं पर केरल के शिक्षित लोग हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मतलब कुल मिलाकर गुजरातियों को अनपढ़ और गँवार कहा जा रहा है, जिसके बाद में बवाल मचा और मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा गया कि क्या आपने गुजरातियों का, गुजरात के लोगों का अपमान नहीं कहा किया है, उन्हें मूर्ख कहकर, उन्हें गँवार कहकर, उन्हें अशिक्षित कहकर, जिसके बाद में बवाल मचता है। बवाल मचने के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी गलती पर, जो गलती की थी, उस पर पछतावा होता है और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरी घटना को लेकर, अपने खुद के बयान को लेकर खेद व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि मेरा गुजरात के लोगों और गुजरातियों को किसी भी तरीके से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। जो बीजेपी है वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हालांकि मैं इस पूरी घटना को लेकर, अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त करता हूं और मेरे मन में गुजरातियों के प्रति हमेशा सम्मान था, है और रहेगा। ये कहना होता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब आपको लगता है कि बीजेपी आपके ही बयान को, आपके ही दिए बयान को, जो कि आप खुली जनसभा में खुद ये कहते हैं कि भाई गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, और उस दौरान आप खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी आपके ही बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अब इस बीच में अगर ऐसा है तो फिर आपने खेद क्यों व्यक्त किया? क्यों ये कहा कि मैं अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त करता हूं? सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है। अब इसके अलावा एक और है कांग्रेस के नेता। हाल ही में असम पहुंचे थे और अब उस नेता का नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद में उन पर लगातार सियासी हमले हो रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार पहुंचते हैं असम। चुनाव था, इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए असम पहुंचे थे। अब जब वो असम पहुंचते हैं तो इस दौरान वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब वो अपने साथ में, जो एक पत्रकार के साथ में उनकी जो बातचीत हुई थी, उसका जिक्र मंच पर करते, मंच के लोगों को बताते हैं। अब वो जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कन्हैया कुमार कि भाई एक पत्रकार है जो मेरे पास आया और ये कहता है कि जो असम है, असम में बीजेपी घुसपैठिए का मुद्दा जमकर उठा रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो कन्हैया कुमार उस पत्रकार को ये कहते हैं और मंच पर ये बताते हैं कि मैंने उस पत्रकार को कहा कि भाई सबसे बड़ा घुसपैठिया तो गुजरात से आया है, सबसे पहले तो उसे बाहर निकालने की जरूरत है। यानी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ ही साथ उस घुसपैठियों को भी, गुजराती घुसपैठियों को भी इस देश से बाहर निकालने की जरूरत है और उसे सबसे पहले इस देश से बाहर निकालना है। अब इस दौरान उनका ये बयान जमकर बवाल मचाता है और उसके बीच में बीजेपी के नेता हैं शहजाद पूनावाला, वो लगातार कन्हैया कुमार पर निशाना साध रहे हैं। कन्हैया कुमार को लेकर जो बीजेपी नेता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा कि ये गुजरातियों का अपमान है और गुजरातियों को कन्हैया कुमार घुसपैठिए कह रहे हैं और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरातियों के सम्मान के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये दूसरा वाक्य हो गया। अब तीसरा एक और सामने आया। आपको बता दें कि टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई बंगाली जो लोग होते हैं, बंगाली जाति बहुत गर्व करने वाली जाति है। आप एक भी ऐसे गुजराती का नाम बता दीजिए जिसने स्वतंत्रता के दौरान अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया
और इस दौरान वो कहते हैं कि स्वतंत्रता में काला पानी की जब सज़ा हो रही थी, तो उस बीच में सबसे आगे कोई थे, तो बंगाली थे जिन्होंने जो अंग्रेज़ हैं, उनका मुकाबला किया। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर कोई आते हैं, तो वो पंजाबी हैं। मतलब सीधे तौर पर कहा कि क्या आप एक भी गुजराती का नाम बता सकते हैं, जो इस दौरान आज़ादी के समय उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई हो या देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका बताई हो। अब इस तमाम बयानों से साफ नज़र आता है, शायद महुआ मोइत्रा ये नहीं जानती कि कौन है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपिता जिन्हें इस देश में राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या जो महुआ मोइत्रा है टीएमसी की सांसद, क्या वो इन्हें नहीं जानती हैं? ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने भारत देश की 565 जो रियासतें थे उन्हें एक किया, एक धागे में पिरोया। नहीं तो आज अगर हमें किसी दूसरे राज्य में, भारत देश में ही एक दूसरे राज्य में कहीं जाना होता, तो हमें पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से काम किया इस भारत को एक करने में, और इसी की वजह से आज हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है लौह पुरुष। अगर ये बात महुआ मोइत्रा जानती, तो शायद वो गुजरातियों पर, गुजरात के लोगों पर या गुजरात जाति पर सवाल उठाने से पहले 10 बार सोचती। फिलहाल तमाम जो विपक्षी नेता हैं, उनके बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही पूछा जाना चाहिए कि भई अब तक क्या हिंदू-मुस्लिम की राजनीति से पेट नहीं भरा था? धर्म और मज़हब की राजनीति से क्या पेट नहीं भरा था? अमीरी और गरीबी की राजनीति से क्या पेट नहीं भरा था? जो अब गुजरात और पंजाब और बंगाली जैसे तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, केरल जैसे राज्यों के मुद्दे उठाकर लगातार गुजरातियों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। देखिए, अगर हमारे देश में अगर बात कर ली जाए, तो गुजरात वो राज्य है जहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा मजबूत है और यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारत देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने में। और वहाँ के अगर हम जाति के आधार पर या गुजरात के आधार पर इस तरीके से किसी को एक निशाना साधेंगे, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता कभी गुजरातियों को अनपढ़ कह रहे हैं, अशिक्षित कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, गँवार कह रहे हैं, तो कोई घुसपैठिए कह रहा है। तो कोई ये कह रहा है कि भई आज़ादी के समय गुजरातियों ने क्या किया? बताए एक भी गुजराती का नाम। तो इस तरीके के बयानों से साफ झलकता है कि अब कांग्रेस की जो राजनीति है वो बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस की जो राजनीति है वो लगातार गिरती जा रही है और इसी का उदाहरण है कांग्रेस के नेताओं की विचारधारा, जिसमें वो राजनीति करना भी नहीं भूल रहे हैं। फिलहाल लगातार इस पर बवाल मचा है। देखिए, असम में और चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान 4 मई को रिजल्ट आएगा और इसी रिजल्ट से तय होगा कि वहां की जनता ने क्या फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले तमाम जो बयान हैं वो लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ